यही वो घर है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका शोषण किया, उसके साथ बलात्कार किया। ये सीधी सी बात है, जो उस लड़की के साथ वो बुजुर्ग आदमी नहीं कर पाया, वो इस गांव के लोगों ने कर दिया। सारा दिखाइए, इस समाज के कोई भी आदमी जो है यहाँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस समय उस लड़की के साथ इस कमरे में बलात्कार हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो उस लड़की का चीरहरण करने वाले इसी समाज के लोग थे। बलात्कार एक लड़की का नहीं हुआ, इस पूरे समाज का हो गया है। और ये बेगूसराय के लिए शर्मसार है। हम लोग तो मतलब कुछ क्या बोले, ऐसे समाज के लिए ना मौन हो जाना ही उचित है, क्योंकि ये मर चुका है। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट और आज मौजूद हूं वहीं पे जहां पे बवाल शुरू हुआ था। जी हां, बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के पकठौल में 2 दिन पहले रात में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक लड़की के साथ एक कमरे में कैद था। और जब ग्रामीणों के द्वारा वहां छापेमारी की गई तो वो दोनों अर्धनग्न अवस्था में पाए गए। और उतना ही नहीं, ग्रामीणों के कुछ व्यक्ति के द्वारा बहुत बेबस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए, उसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, ये वही घर है जिसमें ये पूरा मामला हुआ था। और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना टीवी चैनल है सब पर ये डिबेट का विषय हो गया। क्योंकि थोड़े दिन पहले मणिपुर में इस तरह का एक मामला निकलकर सामने आया था कि किसी एक लड़की को जो है पूरा नग्न करके पूरे समाज के बीच में घुमाया गया था। पर यहाँ कुछ बात अलग है। यहाँ जो है एक कमरे में, विशेष कमरे में जो है ऐसा माहौल बना और गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर जो है वीडियो में जो देखा जा रहा है, लड़की का जो है वस्त्र हरण कर रहे हैं और फिर उसका पूरा वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं। यही वो घर है जिसमें ये हुआ था। और जो लोग बता रहे हैं कि उसमें जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे वो कृष्णदेव चौरसिया थे और वो एक पेशे से गवैया हैं। और उनके साथ जो लड़की थी वो उनकी शिष्या थी और जिसके साथ वो दुष्कर्म कर रहे थे इसी के अंदर, जैसा गांव के लोग बता रहे हैं। और लड़की ने भी बयान दिया है बजाता कि उसको जो है बहलाकर फुसलाकर जो है यहाँ लाया गया, क्योंकि 164 का बयान हो चुका है। बेगूसराय के एसपी साहब इस पर लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में टीवी चैनलों पर इस पर बातें चल रही है। देखिए, यही वो घर है जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका शोषण किया, उसके साथ बलात्कार किया। ये देखिए, ये पूरा घर का नजारा लीजिए। और इसी घर में, शायद इसी कमरे में ये सब कुछ हो रहा था। ये गेस्ट रूम लिखा है, इसी कमरे में हो रहा था। देखिए, यही वो कमरा है और यहाँ देखिए ताला लगा हुआ है। और ये पूरा नजारा आपकी नजरों के सामने है। यही वो घर है, यही वो घर है। यहाँ ताला लगा हुआ है, इसी घर के अंदर पूरा कांड हुआ था। और यहाँ जो है, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ अभी नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए थे, विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे वहां। तो उस समय तो बहुत सारे लोग थे यहाँ, बट जैसे ही लोग गए और जैसे ही लोगों ने माइक देखा, तो आप एक नजारा दिखाइए, इस समाज के कोई भी आदमी जो है यहाँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस समय उस लड़की के साथ इस कमरे में बलात्कार हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो उस लड़की का चीरहरण करने वाले इसी समाज के लोग थे। लगभग 50 की संख्या में यहाँ लोग जमा होंगे और 3-4 की संख्या में लोग अंदर में उस लड़की का कपड़ा फाड़ रहे थे और बजाता उसका मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चला था। हमारे साथ एक बंधु हैं, केशव भाई हैं। क्या कहिएगा ऐसे पूरे माहौल पर आप? देखिए, जो गांव के लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं नहीं। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जो उस लड़की के साथ वो बुजुर्ग आदमी नहीं कर पाया, वो इस गांव के लोगों ने कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है ना कि लड़की कपड़ा पहने हुई थी। चलिए मान लिया बहला फुसला के साथ उसके साथ बलात्कार हो रहा था, तो आप तो उसको ना पकड़ते, आप तो उस लड़की को पकड़ के उसका कपड़ा फाड़ दिए, कपड़ा फाड़ के वीडियो बना लिए। और अभी एक भी आदमी नहीं दिखेगा। अभी जिस समय हम आए थे तुरंत आ गया था ना, जुट गया था ना, केशव भैया करने वाला 20 आदमी आ गया था। जैसे ही कैमरा निकला सब भाग गया। तो बलात्कार एक लड़की का नहीं हुआ, इस पूरे समाज का हो गया है। और ये बेगूसराय के लिए शर्मसार है। हम लोग तो मतलब कुछ क्या बोले, ऐसे समाज के लिए ना मौन हो जाना ही उचित है, क्योंकि ये मर चुका है। इसको जिंदा करने से कोई फायदा नहीं है। कि जितना घर का गेट दरवाजा है ना, सब पे अभी 10-10, 20-20 आदमी बाहर में निकले हुए थे। पर जैसे ही नेताजी चले गए, जैसे ही माहौल खत्म हुआ, सब लोग अपना अपना घर में चल गए। यही घर है माता जी? हमें हमरा जानकारी नहीं था बाबू। इतना बड़ा कांड भए गेलो घर के बगल में, तोरा जानकारी नहीं छ? नहीं था। आई कान हर छिया बनल। ठीक है। यहाँ सब अभी अंधा हो गया है, इस समाज के लोग अंधे हो गए हैं। क्या बाबा, यही घर है आपका? है कुछ कहिएगा इस मामले के बारे में? ये मामले में तो जानबूझ के फंसाया गया है। किसको फंसाया गया है जानबूझ के? किशोर देव को फंसाया गया है। कौन फंसा रहा है उनको? उनको समाज के लोग। वो तो गाती बजाती थी, वो रात दिन यहाँ रहवे ही करती।
और झूठा आरोप लगाया कि वह इन्हें से गलत काम करता। लड़की जो है कोर्ट में बयान दी है कि हमको बहला फुसला कर मेरे साथ बलात्कार किया गया यहाँ। वो कहा है, हाँ, लड़की बोल रही है। लेकिन सच नहीं कही है। सच नहीं कही है। हाँ इसके पीछे क्या है, मतलब बहला फुसला करने यहीं रहती थी? हाँ हैं? हाँ ऐसा ही संबंध था उनका? हाँ। कितने कितने दिनों से यहाँ रहती थी? यहाँ वो कितने से 8 साल की थी लड़की, उसी दिन से गा बजा रही। 8 साल से यहाँ रहती थी? हाँ हैं? हाँ और उसके बाद इस तरह का मामला हो गया? हाँ हैं? हाँ। तो आप एक चीज बताइए, सब कुछ समझ में आता है हमको, पर गांव के लोग जो घुस के अंदर में घुसे, लड़की का जो कपड़ा फाड़ के वीडियो बनाए, उसको वायरल किए, ये कहाँ तक जायज है? ये जायज जायज नाजायज है, वो करने वाला को मारने वाला। करने वाला हाँ। कौन लोग थे? टोला उस टोला का अच्छा अच्छा। उसको ये लगता था कि जो उसके यहाँ क्यों जाता है, क्यों गाता बजाता है। हाँ इसीलिए इतना कांड हो गया? हाँ, इसीलिए कांड हो गया। आपका घर यहीं है? हाँ यहीं पास में ही लगता है, उधर से निकले हैं, पीछे से पड़ोसी हैं क्या? यहाँ पर। भाई हैं क्या? हाँ ना, भाई कोई लगते थे आपके? नहीं नहीं कोई लगता। क्या नाम है आपका? सामाजिक तौर पर चचा लगेगा। क्या आप क्या नाम है आपका? दामोदर चौरसिया। चलिए, हमारे साथ गांव वाले बंधु हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है भैया? ठीक है। यहीं घर है? अरे हम तो ससुराल में हैं। ससुराल में है ना, तो बताइए, आपके ससुराल में इतना गलत चीज हो गया, क्या कहिएगा? अब क्या बोले, ये तो ऐसी बात हो गई है कि हम्म। शर्मसार करने वाली बात शर्मसार है। करने जी वाली बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि वो बच्ची यहाँ सीखती थी बहुत छोटी उम्र से। जैसे कि अभी उम्र उसकी लगभग 15 साल बताया जा रहा है, अमूमन यही लगभग है, 16 साल हो या 15 हो। तो छोटी उम्र से, चूंकि हम भी लंबे समय से हैं यहाँ, एक तरह से कहिए बासी ही हैं, तो जानकारी में मेरे यही है कि लंबे समय से, बचपन से सीख रही थी। अभी तक कोई बात इसके पीछे न हम जाने, न समाज के लोग जान रहे थे। हमको जहाँ तक, मैं व्यक्तिगत, मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, कुछ न कुछ जातीय दुर्भावना जो लग रहा है, जिसकी वजह से, जो अभी भाई साहब ने बताया कि पहले से उन लोगों का ये था कि क्यों सीखने जाती है, क्यों गाती है, बजाती है, हो सकता है उसका। मुसलमान की चाकरी करती थी, अच्छा। तो इनको लगा कि हम हिंदू हो करके मुसलमान के यहाँ खाती पीती है, इसलिए हम इसको किने से कुछ रास्ता बता दें ताकि इससे उसका गुजारा चले परिवार को। इसीलिए उन्होंने से वो अपने शरण में लिया, सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, और 8 साल से इसके साथ में वो रहती है। 8 साल से? हाँ। आज इन पे बलात्कार का इल्जाम लगा दी है वही लड़की? लगा दी है तो उसके मर्जी की बात है, उसको समाज दबाव में हुआ। दबाव में हुआ है? हाँ दबाव में हुआ। क्या कह रहे हैं? लड़की के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया है, जिसके वजह से ऐसा बयान आ रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, जो लोग, समाज के लोग यही बोलेंगे, क्योंकि देखिए, किसी समस्या होगा तो टेस्ट जो सरकार डॉक्टर करेगा। समस्या में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सीधी सी बात समझते हैं लोग, सीधा है। अब मैं ही क्यों चाहूं, किसी कानूनी पचड़े में कोई नहीं चाहता, लेकिन सच बोलने के लिए बोलना चाहिए, सामाजिक परिस्थिति को देख करके। चूंकि सच नहीं बोलेंगे तो फिर सामने कैसे आएगी सब बात। तो यही अब तक में जो मेरी जानकारी में था कि यह उसके ऊपर दबाव बना करके लड़की से इस तरह का बयान दिलवाया गया। कुल मिलाकर आप पूरा मामला समझ रहे होंगे। देखिए, यही वो घर है, फिर से दोबारा हम वहीं आएंगे, यही वो घर है, बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र के पकठौल गांव का यही वो घर है, जहां कृष्णदेव चौरसिया नाम के एक गवैये ने अपनी शिष्या के साथ जो है अवैध संबंध बनाया। उतना ही नहीं, समाज के कुछ नवयुवकों ने रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे इनके घर में छापेमारी करते हैं, और फिर इनको और उस अधेड़ उम्र के चौरसिया जी को पकड़ लेते हैं, और फिर दोनों को पूरा नग्न कर देते हैं। और जैसा वीडियो में प्रतीत होता है कि जब वीडियो शुरू होता है तो दोनों लोग कपड़े पहने हुए हैं, और गांव के ही कुछ लोगों ने उस लड़की का चीरहरण किया, और दलित समाज की लड़की का चीरहरण किया। उतना ही नहीं, साथ में मौजूद चौरसिया जी को भी उसी तरीके से नग्न कर दिया गया, और उसके बाद वीडियो बनाकर यहीं पे उनका परेड कराया गया, और यही उनका घर है, और इसी घर से उनको निकाला गया था। और जब मैं अभी यहाँ आया हूँ तो यहाँ थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ था, क्योंकि यहाँ विजय सिन्हा भाजपा नेता आए हुए थे, और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम अपना माइक निकाले, साजो सामान निकाले, तो सब लोग अपना अपना दरवाजा बंद करके घर चल गए। किन्हीं को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का समाज ये कबूल चुका है कि हम संस्कार मंद है, हमारा संस्कार गिर गया, और ये सब ऐसा ही चलेगा। देखिए, 2-4 लोगों के निजी सोच से, निजी स्वार्थ से, निजी
ये तमाम चीजों से पूरा समाज कलंकित हो रहा है और आज पूरे हिंदुस्तान में इस घटना की चर्चा हो रही है। धन्यवाद।